नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। आज मेरी मौजूदगी फिर से एक बार भोजेमऊ गाँव में है, प्रतापगढ़ जिला है। तो आज फिर से मैं आई हूँ कमल गौतम के केस में, जो कि अभी तक घर वालों को न्याय नहीं मिला है। जो 2-3 लोग अभी तक गिरफ्तारी जिसकी हुई है 2 लोगों की, अभी और लोग बचे हैं। प्रशासन शासन की तरफ से भी लीपापोती का काम चल रहा है। अभी हम माता जी से बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि प्रशासन ने अभी तक उन केस है वो अभी तक कहाँ पहुंचा और अभी जो और लोग बाहर हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई, उन्होंने नाम अपना वहाँ मुकदमे में नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। हमारा नाम निर्मला देवी ये है। बतावे अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ मिला हुआ कि नहीं आपकी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हमको मिला। ए बाबू रुक जाओ, इधर आओ। तब ये बतावे प्रशासन से कब नाम बढ़वावे की बात करें इनके नाम बांटे आपके? हम उस दिन थाने गए थे महाराजगंज, सीओ साहब निकले यसो, हम बोले सर हमारे लड़के कहीं मार मार के पीट पीट के हत्या हो गई। तो बोले कि जो 3 लोग नाम दिए थे वो जेल गए, अब तो कोई नाम है नहीं, तो हम अन्न में लिखे नहीं। तो हम बोले सर जल्दी जल्दी में सब भूल गए थे, कोई बता नहीं पाया नाम। जो गाड़ी से खींच के निकाले थे हमारे लड़के को, वो लोग गवाही देने को तैयार हैं। हमारे गांव की हैं मौरी ये लोग, वो गवाही देंगे। थाने पे उस दिन गए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब वो लोग बता रहे हैं कि गाड़ी में बैठा वो दो लोग कौन बैठा? कमल? हाँ, ये लोग गए 6-7 लोग 8 लोग थे ऐसे हमारे। वो गौतम लोग, सरोज लोग, सरोज लोग अपराधी जो हाँ, अपराधी ऐसे हिच के लाए और इन लोगों को एकदम धमकाया कि बाहर मत निकलो, नहीं तुम लोगों को मार देंगे। वो बोला मैं ड्राइवर हूँ, मैं बराती नहीं हूँ, इसीलिए उनको छोड़ दिया, नहीं उन लोगों को भी मारते। तब हमारा लड़का अकेला पड़ गए, लोग छुड़ाए नहीं, इन लोग डर गए। मैं लड़के को मार मार को वही हमारे बेटे को हत्या कर दिए लोग, पीट पीट के एकदम सर फोड़ दिए थे, हाथ तोड़ दिए थे हमारे लड़के को। गिर बता मौके पे ही मौत हो गई? हाँ, मौके पे मौत हो गई थी। वो ले गए हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर ने देखा कहा इसकी तो डेथ हो गई है, यही खत्म हो गए थे। अब मतलब और मैंने वहां पर सुना है बरोपुर गांव है ना जहाँ बारात गई थी, और मैंने सुना है कि अक्सर वहां पर ये घटनाएं होती रहती हैं। क्या सच में होती हैं? चाहे कोई भी कास्ट का बारात आती है, जैसे यादव हो एससी में और कोई हो, सबके यहाँ ऐसे लोग करते हैं, सब बारात में ऐसे करते हैं। जिसके यहाँ भी जाए बारात। हम तो यही मैडम मांग कर रहे हैं योगी सरकार से कि इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी हो, और जो दोषी भगे हुए हैं उनको पकड़ा जाए। जैसे हमारे बेटे निर्दोष बेटे को मारे हैं वैसे इनको मारा जाए, पीटा जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बीवी बच्चे और माँ बाप के लिए वो तड़पे, उनकी माँ भी तड़पे, जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने बेटे के लिए, वैसे वो भी तड़पे कि आज ऐसा क्रिया न होता तो ऐसे होता न। हम तो योगी महाराज से यही गुहार लगा रहे हैं सर, मुख्यमंत्री जी इनके घर पे बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, चलवा के रहेंगे हम। अगर हम लखनऊ गए ना तो हम चलवा के रहेंगे, हम योगी जी से मिलेंगे, हमारा यही प्रण है। और मैं यही ठान के बैठी हूँ। मोहित सिंह, कौन है? वो ठाकुर वहीं के, वो बहुत दबंग है, उसी के सर पे लोग काम करते हैं। ये सरोज लोग उसी के सर पे काम करते हैं। वो बहुत बड़ा प्रशासन सब बिके हैं, महाराजगंज थाना पूरा बिका है, पैसे लेकर सब। ये हर थाने का काम है, महाराजगंज थाने का ही नहीं हर जगह का काम है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, जैसे कि आप मेरे वीडियो पे देखे होंगे, कभी इतनी घटनाएं होगी। अगर प्रशासन अगर सही से काम करे ना तो किसी भी माफियाओं की, किसी भी गुंडा जो बनते हैं, बड़े बड़े माफिया बनते हैं, तो औकात नहीं है कि कोई बदमाशी कर जाए। और कोई भी किसी के साथ इतनी बड़ी हरकत अगर पहले से ही प्रशासन अच्छे से उनको सजा दे दे तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो डर से नहीं काम करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ तो शासन प्रशासन तो लीपापोती में सबसे माहिर है, सबसे ज्यादा। 10 लाख 5 पूरा लाख थाना बिक जाता है 10 लाख 5 लाख रुपए कई सब मिल के दे देते हैं, सबको छोड़ देते हैं कि धारा मारा सब कम कर देते हैं। यही सब एसओ और सीओ काम होता है थाने में, अगर सही ढंग से काम करें तो सब। लीपापोती वाला काम तो सबसे पहले प्रशासन का है। और प्रशासन जो है ना, इस समय जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हमारा जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जो शासन प्रशासन है बहुत अच्छा काम कर रही है, यही अच्छा काम कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कोई बड़ी घटना का अंजाम दे रहा है, लेकिन कुछ भी कोई भी सुनवाई नहीं है। दलित लोग हैं, इन लोगों का शायद अगर कोई ब्राह्मण ठाकुर होता तो शायद इनकी हेल्प हो जाती, लेकिन ये गरीब है बेचारे, दलित हैं, इनके पास पैसा तो है नहीं, तो भरेंगे कहाँ से, करेंगे कहाँ से। लेकिन
कम से कम अगर इंसानियत नाम की चीज हो ना, तो थोड़ा सा भी तो इसको इस मामले को संज्ञान में ले कि ऐसा ना हो कि बरऊपुर वाले गांव के जो सरोज लोग हैं, ऐसा ना हो कि किसी और घटना को भी अंजाम दे दें। तो मैं अभी चाची कितने लोग अभी और 3 जने तो पकड़ा ने, अभी और हाँ, 6 जने अबे बाकी 4 हैं। लोग बाकी हैं। अच्छा, 4 लोग के 4 नाम लोग। पता बा आपके? हाँ, नाम पता है। बतावे नाम। शिवा अच्छा, सरोज, सरोज रवि है। सरोज और मोहित ना रोहित सिंह हाँ। वो है, और एक का नाम अभी नहीं पता है, उसको पता निकाल के वो भी हम लोग बताएंगे। हाँ, तो आपको इन लोगों के नाम बताए वही लोग जहाँ आपकी बारात हाँ, गई थी वही वहाँ पर? बताएंगे, और कौन बताएगा। हाँ। उन लोगों क्या को कह रही है? धमकी दे रहा उन है। लोगों को भी धमकी मिल किसको रही धमकी है मिल रही है? वहाँ पे लड़की वालों को जिनके यहाँ शादी बारात गई थी। क्या धमकी दे रहे? कौन धमकी दे रहा है? उधर ही वाले जो लोग जो अपराधी हैं वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अभी हम 3 लोगों को और मारेंगे उनके घर पे। उनके भाई जो हैं, अगर भविष्य में कुछ भी ऐसा होता है तो वही लोग पकड़े जाएंगे। मतलब मनबढ़ी देखिए इन लोगों की। मारे हैं वो, अपनी गलती का पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी और 3 लोगों को मारेंगे। मतलब कि अभी मौर्य लोगों की भी जान को खतरा है उन लोगों की भी। तो अगर शासन प्रशासन सुन रही है, महाराजगंज का थाना अगर वीडियो देख रहा है, तो इस मैटर को जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले। ऐसा ना हो कि कल हो के कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए। एक माँ की कोख उजड़ गई, इकलौता बेटा कमल गौतम इकलौता था, बहन थी 3, अभी एक की शादी हुई है, 2 अभी शादी करने के लिए पड़ी हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटा यहाँ, एक बेटा सो मतलब बाहर है, 2 बेटे हैं। लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक माँ का कोख उजड़ गया, एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया। और कहते हैं ना, पति ना हो ससुराल में तो ससुराल ही बड़ा सूना सूना लगता है। यहाँ तो पति हमेशा के लिए चला गया। अब क्या इन लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? कभी कोई बाप ये नहीं चाहता कि अपने बेटे की अर्थी को कंधा दे, क्योंकि हमेशा बेटा ही बाप को कंधा देता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। एक बाप पर क्या गुजरती है, ये तो एक बाप ही बता सकता है। महाराजगंज थाने में तो वहां पर अभी क्या क्या मतलब हुआ है? कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं। पकड़े हैं कि नहीं? गिरफ्तारी हुई है कि नहीं उन 3 लोगों लोगों की? को पकड़े हैं बस 3 लोग को पकड़े हैं। 3 लोग। और लोग भी उसमें शामिल थे ना? और लोग शामिल था, और लोग भाग गए। हाँ। तो क्या कहेंगे प्रशासन को? प्रशासन से यही कहेंगे उनके लिए सख्त सख्त कड़ी से कड़ी सजा दिए जाए। उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। मुझे कोई जॉब मिल जाता तो अच्छा रहता। अच्छा, जॉब के लिए मतलब हाँ, इनके लिए भी एक मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, हम निवेदन करती हूँ, ताकि इनके घर का खर्चा जो है वो चल सके और ये अपने दोनों बेटों को पढ़ा सके। बाकी अभी कमल की 2 बहनें अभी जो कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। अभी तक घर पे कोई आया था कि नहीं? कोई नहीं आया। कोई पार्टी से लोग या फिर कोई नहीं, नेता? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अरे काहे दलित के जो बड़े बड़े नेता बनते हैं वो लोग भी नहीं आए? कोई नहीं भीम आर्मी वाले, बसपा वाले? भीम अच्छा, आर्मी भीम आर्मी वाले वाले आए थे। क्या बोल कर गए? भीम आर्मी वाले बोल के गए थे बहुत कुछ करेंगे, कुछ नहीं। बहुत कुछ मैंने क्या बताए? कुछ बताए कि नहीं? कुछ नहीं बताया। क्या चाची कुछ बताए कि नहीं? नहीं बताए थे कि बॉडी वही ले जाने के नहीं, लिए बॉडी के लिए नहीं, वो तो ठीक हाँ, है। यहाँ बताए पे कोई हैं। हेल्प होगी कि नहीं? आप बता रहे हैं कि हेल्प करेंगे, साथ में गए भी थे। अब आज तहसील में भी आते, लेकिन एसडीएम साहब मिले नहीं और साथ गए थे। बदलापुर भी गए थे, महाराजगंज थाने में भी गए थे, लेकिन एसओ जी ने अभी कुछ नहीं किया। तो भीम आर्मी की तरफ से कुछ मिला है कि नहीं आश्वासन? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नहीं बोलता, भी 1 साल का। अच्छा, अभी 1 साल का है। ये अच्छा, इन्हीं का बेटा, कमल का ही बेटा है ना? जैसे कमल जी बाप का। के लिए तड़प रहा है, वैसे उनके भी बच्चे तड़पे हैं। हम तो यही चाहते हैं, चाहे हमारा कुछ भी बिगड़ जाएगा, लेकिन उन लोगों को बाहर हम आने नहीं देंगे। जिससे हमारा यही निवेदन है। 4 लोग जो बाकी हैं उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजें। जब गए महाराजगंज थाने पे आप गए रहे, तो अभी तक शासन प्रशासन से का मिला बाटे श्वासन? कुछ नहीं, कोई नहीं। हम लोग मैडम पहले जौनपुर चले गए, पता चले 12 बजे रात को कि आपके लड़के को मार दिए हैं। तो थोड़ी देर के बाद फिर फोन आया कि आपकी लड़की की डेथ हो गई है, अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे। तो वहाँ गए मैडम, तो वहाँ से वो कोतवाल साहब के यहाँ गए। कोतवाल साहब कहे कि यहाँ नहीं लिखा जाएगा FIR, वहाँ जाओ।
यहाँ आने पर हम लोग एप्लीकेशन लिख ही रहे थे, तब तक को यहाँ के एसओ साहब जो है 2 कैदी पकड़ के ले आए और उसके बाद हम लोगों का एप्लीकेशन लियो। एप्लीकेशन लेने के बाद फिर हम लोगों को फिर जौनपुर जाना था पोस्टमार्टम करवाने के लिए बॉडी लेनी थी, तो कहन की जाइए वहाँ से बॉडी ले लीजिए आप लोग, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। वहाँ से जब बॉडी लेके आ रहे थे तो फिर उस पे आ गया कि मतलब वो जो एक अपराधी भगा था वो पकड़ा गया, मतलब 3 लोगों के नाम दिए थे मैडम। अब हम लोगों को वहाँ घर तो है नहीं, हम लोग मतलब किसको बताएं कैसे बताएं, तो वही उसको लड़की की भाई को पकड़ के ले आए थे। तो उसे कुछ अपना जो भी मतलब किए हो एसओ साहब, तो वह बताया रहा होगा, लेकिन अब दबाव बस जो है वो वहाँ के दबंग लोग हैं तो बता नहीं पाया। बताया भी होगा तो हम लोगों को थोड़ी बताया, बिल्कुल सही बताया तो उन्हीं एसओ साहब से। और फिर 3 लोगों को तुरंत वो करके दूसरे दिन वो चालान कर दिए। तो फिर उसने फिर पता लगा जो अपराधी बाहर हैं, बाद में हम लोग मतलब मिला नाम उन लोगों का, वो बाहर है तो धमकी भी दे रहे हैं जो कुछ अपराधी कि अब किसी को और मत बताओ नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा, उनको मौर्य लोग को भी मौर्य धमकी लोग दे रहे हैं। हाँ हाँ मैडम, मतलब उनकी भी जान मान को जी खतरा आ जी गया जी। है। तो वही लोग फिर दोबारा फिर नाम भी बताया कि ये और थे, तो जो बाहर हैं वही लोग धमकी दे रहे हैं जो भागे हुए हैं। हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है कि नहीं कमल जी की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट परसों गए मैडम तो नहीं आई, कल फोन किए तो कहें कि आ गई है थाने पर। तो ये बताइए आपके यहाँ बसपा के नेता जो हैं मायावती जी हैं, आप लोगों की मसीहा बनती हैं जी, उनके यहाँ से कोई आया कि नहीं? कोई नहीं कार्यकर्ता? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई आया। नहीं, किसी भी पार्टी का कोई नहीं है मैडम, कोई भी नहीं। कोई नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी की जो मसीहा बनती हैं मायावती जी, उनके पार्टी के उनके कार्यकर्ता अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। जो कि अभी मैं अखिलेश यादव की बात करूं, उनके यहाँ उनके लोग यादव में से या कोई भी डेथ कर जाता है या ऐसा कुछ तो उनका ट्विटर हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो ये मायावती जी हैं उनका अभी कहीं भी ट्वीट या कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचा नहीं है। 15 तारीख की घटना है और आज हो गई है 23 तारीख। तो मैं ये कहना चाहूंगी अगर बड़े बड़े नेता बहुत बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं, हर जगह रोटी सेकते हैं अपनी, खाली इलेक्शन के टाइम पे द्वार पे दिखते हैं, सबके घर पे पैरों में गिर कर इलेक्शन पे टाइम पे वोट मांगने जाते हैं, तो बहुजन समाजवादी पार्टी की जो मायावती जी हैं तो उनको भी यहाँ पर आकर वो नहीं आ सकती। मैं मान रही हूँ बड़ी नेता है भाई, नहीं आएंगी तो कम से कम अपने कार्यकर्ता को ही भेज दीजिए इनके घर पर। उनके घर की स्थिति देख लीजिए, घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला, खाली कमल जी थे जो की हत्या हो गई उनकी, और एक पत्नी है, 2 बेटे हैं और 2 बहनें हैं, अभी जवान है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, वो भी पढ़ रही हैं। अब पढ़ाने लिखाने की उम्र है, अभी शादी भी करनी है। पिताजी हैं, खाली माताजी हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो जो ये बहुजन की नेता बनती है मायावती जी, उनका कार्यकर्ता आकर यहाँ पर भी थोड़ा देख लें मायावती जी, तो उनको भी मैं बता दूं, उनको मैं दिखा दूं, इनका घर बहुत अच्छा नहीं है, बहुत इतना वीवीआईपी घर नहीं है। देख लीजिए कैसे लालन पोषण करते हैं, इनके घर का सीन दिखा दीजिए थोड़ा सा, ऐसे घर की स्थिति है। और अभी तक जो बड़े दलित की नेता बनती हैं, लोग बनते हैं, ये गौतम लोगों की बनती हैं, बसपा की क्या कहते हैं दलित की बनती हैं, तो उनका घर देख लीजिए क्या घर है इनका, छोटा सा घर है, कोई भी बड़ा घर नहीं मिला है इनको, कोई वीआईपी नहीं है, ये लोग बहुत गरीब लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी प्लीज कृपा करके आप अपने कार्यकर्ताओं को ही घर पे भेज दीजिए, क्योंकि आपने ही पार्टी, आप ही लोगों ने पार्टी बांट रखी है, अपने ही लोगों को आपने ही बांट रखा है, तो अपने ही बिरादरी का आकर यहाँ पर एक बार देख लीजिए, अपने कार्यकर्ता को भेज दीजिए। और या तो हो सके तो ट्वीट करिए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और ऐसे तो मन बढ़ई होती रहेगी, ऐसा ना हो कि कहीं मौर्य लोगों की भी जान पर आ पड़े, क्योंकि उन्हें भी जान का खतरा है, वो लोग बार बार ये चीज बता रहे हैं। और जो भी महाराजगंज के सीओ हैं वो भी इस चीज को संज्ञान में ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी घटना अब भी हो सकती है।